लोग सांख्यिकी में समांतर माध्य, मीन, कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। ये 10th क्लास की NCERT का तीसरा क्वेश्चन है। निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया हो तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। माध्य दे दिया है, यहाँ पर आप लोगों को बारंबारता पूछ रहा है। तो चलिए, जो हम प्रश्न है, दैनिक जेब खर्च रुपए में और बच्चों की संख्या। 11 से 13 में 7 बच्चे हैं, 13 से 15 में 6 बच्चे, 15 से 17 में 9 बच्चे, 17 से 19 में 13 बच्चे, 19 से 21 में यफ बच्चे, जो यफ का मान पूछ रहा है कि कितने बच्चे होंगे। 21 से 23 में 5 बच्चे, 23 से 25 में 4 बच्चे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो हल करने से जो हमारा ये दिया हुआ ये सारणी, इस तरह से हम इसको लंबवत बना लेते हैं। समय बचाने के लिए मैं पहले से कुछ सारणी का रूप बना रखा हूँ। तो इस पहले वाले में हम लिखेंगे दैनिक जेब खर्च रुपया में दिया है, दैनिक जेब खर्च रुपए में। इसमें हम इसको पूरा लिख डाला जाए तो ये कितना है, 11 से 13, 13 से 15 वर्ग और 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23, 23 से 25। ये आप लोगों को प्रश्न में दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ बच्चों की दूसरा बनता है बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या 11 से 13 वाले में ये 7, 6, 9, 13, यफ 5 और 4 है। अब हम इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। ये जो दैनिक जेब खर्च होता है, इसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, ये वर्ग अंतराल है। और ये बच्चों की संख्या, ये बारंबारता होती है, बारंबारता कहलाती है, जिसको हम लोग संकेत के रूप में FI कहा जाता है। अब तीसरा कॉलम जो हम लोगों को अब बनाना है, तीसरा होता है मध्यमान का। मध्यमान क्या है, जो ये वर्ग अंतराल है, इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा। मध्यमान बराबर होता है, मध्यमान बराबर निम्न सीमा धन उच्च सीमा। यहाँ हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आगे के सवाल में भी ये सीमाएं आती हैं। तो निम्न सीमा बटे 2 होता है, बटे 2। तो निम्न सीमा 11 धन 13 बटे 2, 11 13 हम जोड़ेंगे तो 24, 24 बटे 2 बराबर 12। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देना है, तो हमारा मध्यमान ज्ञात हो जाता है। तो 11 और 13 को जोड़े तो अभी आया मध्यमान इसका 12। इसी तरह 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28, 28 को आधा कर दीजिए 2 का भाग तो 14। 15 और 17 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, 32 का आधा कर देंगे तो 16। 17 और 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 7 16, 36, 36 का आधा हम करेंगे तो 18।
19 और 21 को जोड़ेंगे तो 40, 40 का आधा करेंगे 20, 21 और 23 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44, 44 का आधा कर देंगे तो 22, 23 और 25 को जोड़ेंगे तो 48, 48 का आधा कर देंगे तो 24। ये हमारा मध्यमान ज्ञात हो गया, जिसको XI भी बोलते हैं। हम लोग सवाल जब लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसका XI। अब दूसरा हम लोग ज्ञात करते हैं विचलन, क्योंकि कल्पित माध्य या पग विचलन, तो विचलन ज्ञात करें। विचलन, विचलन बराबर हमारा होता है, इसको विचलन को DI लिखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी A को जो बीच के आसपास हो उसको A मान लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम दे 7, तो इसको हम क्या मान लें, A बराबर क्या हो जाएगा 18। तो DI जो विचलन होता है, A होता है XI माइनस A। तो XI आपका 18 में से 18 A भी है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना, 18 में से 18 घटाएंगे तो 0। अब इसी तरह हम 16 में से 18 घटाएंगे, ऋण का मान ज़्यादा है तो चिन्ह ऋण लिखते हुए हम 2 कर देंगे, घटाने पर 2 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 14 ऋण 18 बराबर ऋण 4, 12 ऋण 18 बराबर ऋण 6, चिन्ह के साथ यहाँ लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 20 ऋण 18 घटाने पर 2, 22 ऋण 18 4, 24 ऋण 18 6। ये हमारा जो है धनात्मक संख्या है, इसको हम लिखेंगे, धन नहीं लिखा जाता। अब उसके बाद हम लोग DU ज्ञात करते हैं। ये DU क्या है, DU जो होता है आपका, ये जो DI होता है, ये आप निकाले हैं विचलन, DI बटे H। अभी यहाँ देखिए H क्या है, 11 और 13 के बीच में 2 का अंतर, 13 और 15 के बीच में 2 का, 15 और 17 के बीच में 2 का, वर्ग अंतराल से भी देखें तो 2 का अंतर आ रहा है, या मध्यमान से भी देख लीजिए, 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18 माने 2। H हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये होता है DI बटे H। अब यहाँ पर DI आप क्या निकालें, ऋण 6 और बटे 2। अब इसको हम भाग दे लें, ऋण 6 बटे 2, 2 1 2, 2 3 6, ये क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ऋण 3, ऋण 4 बटे 2, 2 दूना के 4, 2 ऋण 2, 2 ऋण 2 बटे 2 माने ऋण 1। 0 में भाग किसी संख्या का देते हैं आप लोग तो क्या होता है, 0 होता है। 2 में 2 का भाग दिए तो 1, 4 में 2 का भाग दिए कितने बार जाएगी, 2 बार, 6 में 2 का भाग दे दीजिए तो 3। ये हमारा DU ज्ञात हो गया। अगला कॉलम हमारा बनता है FI DU, माने FI आप यहाँ निकाल दिया हुआ है इनटू DU। अभी आप ये ज्ञात किए DU, तो इसको चिन्ह के साथ हम इसमें गुणा कर देते हैं, बारंबारता का जो DU निकालें तो 7 त्रिके 21, ये कितना हो जाएगा, ऋण 21 हो गया। ये 6 दूना के 12, ये क्या हो जाएगा, ऋण 12 हो जाएगा। 9 1 9, ऋण 9 हो जाएगा। 13 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। F है, F में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, F होगा। 5 में का 2 में अब करेंगे, 5 दूना के 10, 4 का 3 में 4 तिहाई 12। अब यहाँ 0 से ऊपर ऋणात्मक आप देख रहे होंगे संख्या, और 0 से नीचे धनात्मक संख्या है, तो हम इन पहले ऋणात्मक संख्या को जोड़ लें। तो 1 2 3
3 और 9 12 को 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, ये कितना हो जाएगा ऋण 42 हो गया। इसी तरह 10 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 धन के, और यफ है धन यफ हो जाएगा। अब इसका हम लोग ज्ञात कर लें बच्चों की संख्या कुल कितनी है। तो यहाँ पर 7 6 13, 13 दूना के 26, और 26 में 9 जोड़ेंगे तो 35, और 5 40, और 4 44 धन क्या होगा ए एफ दिया हुआ है, धन ए एफ है। ये हमारा चिन्ह आता है, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा माने योग। इसी तरह एफ आई हमारा फार्मूले में आएगा, तो इसको जोड़ दिया जाए तो ये देखिए, इसको अगर हम जोड़ें ऋण 42 में धन 22 धन एफ को, तो इसको ऋण 42 धन 22 धन एफ, इसको हल करें तो ये चिन्ह बड़ा है, ये मान बड़ा है चिन्ह का, तो चिन्ह ये रहेगा 42 में से 22 हम घटा देंगे तो 20 धन एफ बचेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा माने योग ऋण 20 धन एफ। चलिए अब इसका हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एफ आई डी यू, एफ आई डी यू बटे एफ आई इंटू एच। अब हमारा इस सवाल में आप लोग देखते होंगे कि क्या दिया है, माध्य दे दिया है। माध्य कितना है 18 रुपया, समांतर माध्य दे दिया है, एफ की वैल्यू ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य की जगह हम लोग क्या लिख दें 18। ये हम लोग माने हैं ए बराबर भी क्या है 18 धन ब्रैकेट में एफ आई सिग्मा में होता है, ए भी सिग्मा में, तो सिग्मा में हम एफ आई डी यू निकाले हैं, तो ये कितना हो ऋण 20 धन एफ, ऋण 20 धन एफ बटे एफ आई कितना है 44 धन एफ, 44 धन एफ इंटू एच, एच बराबर हम लोग यहाँ देखिए एच बराबर 2। हम इसको पक्षांतर कर दें तो पक्षांतर करेंगे तो 18 ऋण 18 हो जाएगा, इधर से आएगा तो बराबर ये ब्रैकेट में ऋण 20 धन एफ बटे 44 धन एफ गुणा का गुणे 2। अब हम क्या करेंगे 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचा 0। अब इसको हम लोग गुणा कर दें दोनों में तो 20 दूना के 40 ऋण 40 धन 2 एफ बटे इस पूरे ब्रैकेट में है तो इसमें भी होगा 44 दूना के 88 धन 2 एफ। अब ए बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या करें थोड़ा सा आसान करने के लिए बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर दिया जाए, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऋण 40 धन 2 एफ बराबर किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तो क्या होता है 0। 88 धन 2 एफ में गुणा कर दिए 0 का तो हो गया 0। ए बराबर हो जाएगा 2 एफ बराबर इधर ऋण है इधर जाएगा तो धन 40 हो जाएगा। अब एफ बराबर हम लोग ज्ञात कर लें तो एफ बराबर 40 बटे 2, 2 1 2, 2 दूना के 4, ये कितना हो गया 20। एफ बराबर 20, जो हमको क्या ज्ञात करना था एफ ज्ञात करना था। एफ की वैल्यू कितनी आ गई
20 आ गई। यह प्रश्न क्लास 10th के एनसीईआरटी का 9वां प्रश्न है। निम्न सारणी से साक्षरता दर प्रतिशत में प्रदर्शित की गई है, माध्य आपको ज्ञात करना है। तो साक्षरता दर है 45 से 55 में नगरों की संख्या 3, और 55 से 65 में 10, 65 से 75 में 11, 75 से 85 में 8, 85 से 95 में 3। हम इसको इस तरह से सारणी बना लेते हैं। पहली सारणी में हम लोग लिखें साक्षरता दर ये कितना है, प्रतिशत में है। दूसरा यह सारणी नगरों की संख्या जो आप लोगों को दिया ही रहता है प्रश्न में। तो अब साक्षरता दर जो है इसमें कितना, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। इनकी नगरों की संख्या दी हुई है 3, 10, 11, 8 और 3। हम इसको जो है साक्षरता दर को यहाँ पर इसको बारंबारता भी, इसको हम लोग वर्ग अंतराल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। और इन नगरों की जो संख्या होती है इसको बारंबारता, जिसको हम लोग FI द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, जो ये वर्ग अंतराल है इनके ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ने के बाद उसमें 2 से भाग दे दिया जाता है। जब 2 से भाग देंगे तो हमारा मध्यमान, अगर 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 100 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 55 और 65 को जोड़ेंगे तो 120, 120 को आधा करेंगे 60। 65 और 75 को जोड़ेंगे तो 140, 140 को आधा करेंगे तो 70। 75 और 85 को जोड़ेंगे तो 160, 160 को आधा करेंगे तो 80। 85 और 95 को जोड़ेंगे तो 180, 180 को आधा करेंगे 90। ये हमारा मध्यमान ज्ञात हो गया। जब मध्यमान ज्ञात हो जाता है तो हम मध्यमान को XI भी बोलते हैं, XI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन क्या होता है, ये चीज हम कल्पित माध्य या पग विचलन विधि से ज्ञात कर रहे हैं। तो किसी भी एक जो बीच में होता है लगभग उसको A मान लिया जाता है, जो कल्पित माध्य होता है। तो बीच में देखिए यहाँ 70 है तो इसको हम लोग A मान लिए। तो विचलन बराबर हो, जिसको हम DI द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज DI ज्ञात करने के लिए XI में से A को माइनस कर दिया जाता है। A जो है 70, XI आपका A है। तो अब इसको चिन्ह के साथ, ये 70 है, 70 में से 70 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब 60 में से 70 घटाएंगे तो ऋण 10। 50 में से ऋण 70 घटाएंगे तो ऋण 20। इसी तरह 80 में से 70 अब घटाएंगे तो 10 माने 10। 90 में से 70 घटाएंगे तो 20। विचलन ज्ञात करने के बाद हम DU ज्ञात करते हैं। DU क्या होता है, देखिए अब 45 और 55 माने 10 का अंतर, 55 और 65 में 10 का अंतर, 65 में भी 10 जोड़े, 75 में 10 जोड़े, 85 में, यहाँ भी देखिए 50 10 60 में 10 जोड़े, 70 में 10 जोड़े 80। तो कहीं से ये हमारा H हो जाता है, जो वर्ग अंतराल होता है H बराबर 10। तो DU बराबर होता है DI
बटे एच। ये हम DI निकाले, इसमें एच का भाग दे दें, तो ऋण 20 में 10 का भाग देंगे तो ऋण 2, ऋण 10 में 10 का भाग देंगे तो ऋण 1, 0 में 10 का भाग दिए 0, 10 में 10 का भाग दिए धन 1, धन लिखते नहीं, 20 में 10 का दिए तो 2। अब इसके बाद हम निकालते हैं FI/DU। FI आपका दिया हुआ है A, DU आप A निकाल दिए, तो बारंबार कहने का मतलब बारंबारता और DU जो निकाले उसका गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, ऋण 6, 10 इकाई 10, ऋण 10, 11 में शून्य का किए तो 0, 8 में 1 का किए तो 8, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6। अब हम इनको 0 से ऊपर वाले को उधर जोड़ लेते हैं, इधर को इधर, धन वाले को इधर, 10 और 6 16, ये ऋण का क्या हो गया 16 हो गया। 8 और 6 14, धन का क्या हो गया 14 हो जाएगा। अब इसका हम सिग्मा FI ज्ञात कर, सिग्मा माने होता है योग, तो इसको हम जोड़ें तो 3 8 11, 1 12, 12 और 3 15 को 5 हासिल 1, 1 2, 1 3, सिग्मा FI कितना हो गया 35। इसी तरह सिग्मा FI/DU को जोड़ें, इसका क्या हो गया, ये ऋण का ज़्यादा है तो चिन्ह रहेगा ऋण, 16 में से 14 घटा देंगे तो 2। अब इसका जो है समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य जिसको X कैपिटल से बार द्वारा दिखाया जाता है, ये होता है A प्लस ब्रैकेट में सिग्मा FI/DU बटे सिग्मा FI इंटू H। अब देखिए यहाँ पर हमको ये समांतर माध्य ज्ञात करना है, X ये हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। ये कितना है हमारा जो है यहाँ पर A बराबर 70 माने हैं कल्पित माध्य में, 70 धन सिग्मा FI/DU ऋण 2 बटे 35, FI 35, H बराबर 10। अब इसको हल कर लें, ये 70 धन, पहले इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऋण 2 बटे 35 गुणते 10, 5 से काट दिया जाए, 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, ये बराबर हो जाएगा आपका 70 धन और ऋण का जब गुणा करेंगे तो ऋण 2 दूना के 4 बटे 7। अब हम क्या करें, 4 में 7 का भाग दे लें, 10 बार गया 40 हो गया, 7 बचे 35, घटा दीजिए 5, 0 बढ़ा दीजिए, 7 सत्ते 49, 1 हुआ। अब ये 5 से ज़्यादा बार जाता तब तो ये होता, हम इधर करके ये 7 के जगह 8 कर लेते, 2 अंक तक ज्ञात किया जाता है, तो ये हो जाएगा 0.57। ये हो गया आपका 70 ऋण 0.57। अब 70 में से आप 70.00 कर दीजिए, 0.57 घटा दीजिए, तो इससे हासिल लेते हुए 10, 10 में से 7 घटाएंगे 3, और यहाँ 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, यहाँ 9 और यहाँ 6, ये हो जाएगा 69.43, 69.43, यही हमारा समांतर माध्य होगा।